रेपुंजल। किसी समय की बात है। एक निसंतान दंपति था। वह प्रतिदिन ईश्वर से संतान के लिए प्रार्थना करते थे। एक दिन ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली और पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। उनके घर के पीछे ही एक बगीचा था। एक दिन पत्नी ने अपने घर की खिड़की से एक अत्यंत सुंदर बसंती गुलाब खिला देखा और उसे पाने की इच्छा प्रकट की। वह बगीचा एक जादूगरनी का था, जिसकी जादुई शक्तियों से सभी डरते थे। वह बसंती गुलाब उसे नहीं मिल सकता है, यह जानते हुए भी वह दिन प्रतिदिन उसकी ओर आकर्षित होती जाती थी। उसके गिरते स्वास्थ्य को देखकर चिंतित होते हुए उसके पति ने एक दिन उससे पूछा, प्रिय, तुम्हें क्या हो गया है? पत्नी ने कहा, जादूगरनी के बगीचे के बसंती गुलाब को सूंघने की मेरी इच्छा बहुत ही बलवती है। यदि मुझे वह नहीं मिला तो मैं नहीं बचूंगी। अपनी पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए अपनी जान पर खेलकर उसने गुलाब लाने का निर्णय किया। एक रात पति किसी तरह कुछ गुलाब बगीचे से ले आया। उसकी मादक खुशबू ने पत्नी की चाहत और बढ़ा दी। अगली रात पति फिर गुलाब लाने गया। अचानक जादूगरनी ने प्रकट होकर कहा, मेरे बगीचे से गुलाब चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पति ने कहा, कृपया मुझ पर दया करें। मेरी पत्नी को यदि ये गुलाब नहीं मिले तो वह मर जाएगी। जादूगरनी उसे बसंती गुलाब इस शर्त पर देने को तैयार हुई कि जन्म लेते ही अपना बच्चा वह जादूगरनी को दे देगा। बच्चा होते ही जादूगरनी आकर उसे ले गई और उसका नाम रेपुंजल रखा। बड़े होने के साथ साथ उसका रूप निखरता गया। उसके बाल सुनहरे, लंबे और बड़े ही शानदार थे। जब वह 12 वर्ष की हुई तो जादूगरनी ने उसे एक खूब ऊंची मीनार से बंद कर दिया, जिसमें मात्र एक खिड़की थी। जब भी उसे अकेलापन लगता था, वह गाना गाकर अपना मन बहला लिया करती थी। जब जादूगरनी आती तो उसके लंबे बालों के सहारे ऊपर पहुंचा करती थी। एक दिन उधर से गुजरते हुए एक राजकुमार ने खिड़की से आती गाने की मधुर आवाज सुनी, पर उसे ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। तभी बालों के सहारे ऊपर जाती हुई जादूगरनी उसे दिखाई दी। अगले दिन वह मीनार के पास फिर पहुंचा। जादूगरनी की तरह बाल गिराने का अनुरोध किया और फिर ऊपर पहुंचा। पहले तो रेपुंजल एक अजनबी आदमी को देखकर भयभीत हुई, पर राजकुमार के विनम्रता और मित्रवत व्यवहार से वे प्रतिदिन मिलने लगे और उनमें प्यार हो गया। राजकुमार ने रेपुंजल के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। रेपुंजल ने प्रसन्न होकर कहा, प्रतिदिन मुझे रेशम का धागा ला दिया करो, मैं उससे सीढ़ी बुन दूंगी। सीढ़ी तैयार हो जाने पर हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। दुर्भाग्यवश जादूगरनी को इसका पता चल गया। क्रोधित होकर वह चिल्लाई, दुष्ट लड़की, मैंने तुम्हें यहाँ दूर छुपा कर रखा था, पर तुमने मुझे धोखा दे दिया। तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। क्रोध में उसने रेपुंजल के बाल काटकर उसे मरुभूमि में छोड़ दिया। अगले दिन राजकुमार आया। वह सारी बातों से अनजान था। बाल के सहारे ऊपर पहुंचा तो उसे रेपुंजल की जगह जादूगरनी मिली। जादूगरनी ने कहा, ओह, तो तुम रेपुंजल को ढूंढ रहे हो। वह तो गायब हो गई है, अब तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। ऐसा कहकर राजकुमार को उसने खिड़की से धक्का दे दिया। राजकुमार नीचे कंटीली झाड़ियों पर गिरा। वह बच तो गया, पर आंखों में कांटे घुसने से अंधा हो गया। दुखी राजकुमार हर जगह रेपुंजल को ढूंढता फिरता था, पर वह कहीं नहीं मिलती थी। एक दिन वह घूमते घूमते मरुभूमि पहुंच गया। अचानक उसे गाने की मधुर आवाज सुनाई दी। उसने रेपुंजल की आवाज पहचान ली और किसी तरह उस तक पहुंचा। राजकुमार को देखकर रेपुंजल रोती हुई उसकी बाहों में आ गई। वह राजकुमार की हालत पर बहुत दुखी थी।
उसके दुख भरे आंसू राजकुमार की आंखों में पड़े और रैपुंज़ल के प्रेम की शक्ति से राजकुमार की आंखें ठीक हो गईं। राजकुमार रैपुंज़ल को अपने राज्य ले गया। वहां दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ समय बाद रैपुंज़ल ने जुड़वा बच्चों, एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे माइंड बूस्टिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।